बचपन में खूब शरारती रहा बच्चा बड़ा होकर आईएएस अफसर बन गया। इसकी शरारत का आलम ये था कि टीचर्स घर आकर माता पिता से शिकायत कर जाते थे। कुछ ने तो मान लिया था कि ये लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो पाएगा। ये कहानी बिहार की राजधानी पटना के एक गांव विष्णुपुर पकड़ी के रहने वाले लड़के की है। ये लड़का किसी भी आम लड़के की तरह बहुत शरारती था, या हो सकता है कि बाकियों से थोड़ा ज्यादा शरारती रहा हो। हम बात कर रहे हैं आईएएस आदित्य पांडे की। आदित्य पांडे यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बन गए। उन्हें जानने वालों के लिए ये पल जितना खुशनुमा रहा उतना ही शॉकिंग भी रहा। उनकी शरारतों के किस्से गांव भर में मशहूर थे। उनके टीचर शिकायतों का पुलिंदा लेकर उनके घर तक आ जाते थे। आदित्य पांडे को खुद को भी अपनी शरारतों के किस्से याद हैं। एक बार उनके टीचर ने उनके पिता से शिकायत करते हुए कहा था कि अगर ये अपनी पढ़ाई को लेकर कभी गंभीर हो गया तो मैं अपनी मूंछ हटवा लूंगा। इस वाक्य को याद कर वे खूब हंसते हैं। इससे आप उनके बचपन के दिनों का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आदित्य पांडे ने खूब मेहनत की, पहले इंजीनियर बने और फिर एमबीए की डिग्री हासिल की। इतने से उनका मन नहीं भरा तो यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार आईएएस अफसर बनकर ही दम लिया। 12वीं पास करने के बाद आदित्य पांडे ने पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। फिर आदित्य पांडे ने आईआईटी रुड़की से एमबीए किया। 2 सालों तक एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करने के बाद साल 2020 में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। आईआईटी रुड़की में एक ब्यूरोक्रेट से बात करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने की योजना बनाई थी। वे यूपीएससी परीक्षा के 2 प्रयासों में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अपनी मेहनत और लगन से आदित्य पांडे ने साल 2022 में हुई यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। यूपीएससी सीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल कर वे आईएएस अफसर बन गए। उन्हें झारखंड कैडर अलॉट किया गया। फिलहाल वे झारखंड की राजधानी रांची में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। सिविल सर्विस परीक्षा के दूसरे अटेम्प्ट में वे सिर्फ 2.5 अंकों से कट ऑफ लिस्ट में आने से रह गए थे। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट को परीक्षा में कम से कम 84 सवाल जरूर हासिल करने चाहिए। आदित्य पांडे कहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को अपना डीएएफ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उनका कहना है कि यूपीएससी इंटरव्यू में डीएएफ से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने अपने डीएएफ में रामचरितमानस सुनने और कोरियन ड्रामा पसंद करने का जिक्र किया था। उनसे इन दोनों से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे। फिर कोरिया से बात होते हुए रशिया यूक्रेन युद्ध तक पहुंच गई थी। वे ये भी कहते हैं कि यूपीएससी मॉक इंटरव्यू असल इंटरव्यू से काफी ज्यादा अलग होता है। सिर्फ यही नहीं, यूट्यूब पे मौजूद वायरल वीडियो पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। यूपीएससी इंटरव्यू से पहले आदित्य पांडे को कई लोगों ने चेताया था। लोगों का मानना था कि उनका एटीट्यूड की वजह से वे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आदित्य पांडे ने अपनी पर्सनैलिटी पर झूठा अवर्ण नहीं डाला। वे जैसे हैं बिल्कुल उसी तरह से यूपीएससी इंटरव्यू में शामिल हुए। कुछ मॉनिटर्स ने उनका सपोर्ट भी किया था। आदित्य पांडे कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको ओरिजिनल रहना चाहिए। यूपीएससी इंटरव्यू पैनल में 50 से 60 साल की उम्र वाले 5 एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। अपने अनुभव के आधार पर वे कैंडिडेट का झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं।